बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल जब अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ गए तो अल्लाह ने इन पर एक जालिम बादशाह बख्त नसर को मुसल्लत कर दिया, जिसने बनी इसराइल को कत्ल किया, गिरफ्तार किया, तबाह किया और बैतुल कुद्स मुकद्दस को बर्बाद और वीरान कर डाला। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ़ लाए तो आपने शहर की वीरानी और बर्बादी को देखा। तमाम शहर में फिरे, किसी शख्स को वहां न पाया। शहर की तमाम इमारतों को तबाह व बर्बाद देखा। ये मंजर देखकर आपने बड़ा ताज्जुब फरमाया, यानी अल्लाह इस शहर को मौत के बाद फिर कैसे जिंदा करेगा। आप एक गधे पर सवार थे और आपके पास एक बर्तन में खजूर और एक प्याला अंगूर के रस का था। आपने अपने गधे को एक दरख्त से बांधा और इस दरख्त के नीचे आप आराम करने की गर्ज से लेट गए। आपकी आंख लग गई। जब सो गए तो अल्लाह ने इसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली। गधा भी मर गया। इस वाक़े के 70 साल बाद अल्लाह ताला ने शाहान फारस में से एक बादशाह को मुसल्लत किया। वो अपनी फौजें लेकर अल कुद्स पहुंचा। इसको पहले से भी बेहतर तरीका पर आबाद किया और बनी इसराइल में से जो लोग बाकी बच चुके थे, इन्हें फिर से वहां लाया। वो बैतुल मुकद्दस और इसके नवा में आबाद हुए और इनकी तादाद बढ़ती रही। इस जमाना में अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आंखों से पोशीदा रखा और कोई आपको देख न सका। जब आपकी वफात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने दोबारा आपको जिंदा किया। पहले आंखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था। वो आपके देखते ही देखते जिंदा किया गया। जिस वक्त आप सोए थे वो सुबह का वक्त था और 100 साल के बाद जब आप दोबारा जिंदा किए गए तो ये शाम का वक्त था। अल्लाह ताला ने पूछा, ए उज़ैर अलैहिस्सलाम, तुम यहाँ कितनी देर ठहरे? आपने अंदाजे से अर्ज की कि एक दिन या इससे भी कुछ कम। अल्लाह पाक ने कहा, आपका ये ख्याल ये हुआ कि ये इसी दिन की शाम है जिसकी सुबह को सोए थे? अल्लाह ने फरमाया, बल्कि तुम 100 बरस ठहरे। अपने खाने और पानी यानी अपने खजूर और अंगूर के रस को देखिए कि वैसा ही है, इसमें बू तक नहीं। अपने गधे को भी जरा देखिए। आपने गधे को देखा तो वो मरा हुआ गल चुका था। अज़ा इसके बिखरे हुए हड्डियां सफेद चमक रही थी। आपकी निगाह के सामने अल्लाह ने इस गधे को भी जिंदा फरमाया। पहले इसके अज्जा जमा हुए, अपने आप मौका पर आए, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले, फिर इसमें रूह आई और आपके देखते ही देखते वो खुद खड़ा हुआ और आवाजें निकालने लगा। आपने अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा किया और फरमाया, मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर शय पर कादर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ला तशरीफ लाए। वहां आपको कोई पहचानता न था, क्योंकि आपकी उम्र अभी तक वही 40 साल की थी। एक ज़ईफ बुढ़िया मिली जिसके पांव रह गए थे और नबीना हो गई थी। वो आपके घर की बांधी थी। इसने आपको देखा था। इसने आपसे पूछा, आपने उससे पूछा कि ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का मकान है? इसने कहा हाँ, मगर उज़ैर को गुम हुए 100 बरस बीत गए। ये कहकर खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा फिर जिंदा किया। बुढ़िया बोली, उज़ैर मुस्तजाबुद्दावात थे, जो दुआ करते कबूल हो जाया करती। आप अगर उज़ैर हैं तो दुआ कीजिए कि मैं बीना हो जाऊं, ताकि मैं अपनी आंखों से आपको देखूं। आपने दुआ की तो वो बीना होगी। फिर आपने इसका हाथ पकड़कर फरमाया कि खड़ी हो जाएं, अल्लाह के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही इसके मारे हुए पांव भी दुरुस्त हो गए। इसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक आप ही उज़ैर हैं। फिर वो आपको मोहल्ले में ले गई। वहां एक मजलिस में आपके फर्जंद थे, जिनकी उम्र 118 साल हो चुकी थी। आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने इस बात को जुटलाया। इसने कहा, मुझे देखो, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त और बीना हो गई हूँ। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरी वालिद साहब के शानों के दरमियान स्याह बालों का एक हिलाल था। आपने जिस्म मुबारक खोल कर वो दिखाया तो वो मौजूद था। तब लोगों ने उस पर यकीन किया और इस तरीके से उज़ैर अलैहिस्सलाम ये कहने पर मजबूर हुए कि बेशक हर चीज पर अल्लाह ही की कुदरत है और अल्लाह ही इस बात पर कामल कुदरत रखता है कि वो किसी चीज को जब चाहे मुर्दा कर दे, जब चाहे जिंदा।